प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपके बीच में मैं वचन प्रचार करना चाहता हूं। आपके बीच में सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इतना सुंदर अवसर परमेश्वर मुझे प्रदान करने के लिए। आज परमेश्वर आपके बीच में मैं प्रचार करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आपके जीवन से हर सरपनाई, शैतान की सरपनाई गिर पड़ेंगे। आपके जीवन से हर एक दीवार जो शैतान ने जो खड़ा करके रखा, प्रचार कर रहा हूं प्रभु की वचन से। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पे इस रीति से वचन प्रचार करने के लिए मुझे अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डियो पेरीरा ब्रदर को, जिन्होंने एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से हम वचन सुनते हैं। छोटा सा दुआ करना चाहता हूं और उसके बाद हम आज की संदेश को सुनेंगे और समाप्त भी करेंगे। धन्यवाद। आज मैं आपके प्रिय लोग के बीच में जो संदेश आपके प्रिय लोग को विशेष आशीष आने पाए, सामर्थ्यकारी और चमत्कार होने पाए। प्रभु जी अनुग्रहकारी पिता, कृपा कीजिए प्रभु जी। कोई डिस्टर्बेंस प्रभु जी नहीं होना चाहिए पिता। विशेष तौर से ब्लस कीजिए पिता, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। आप कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को पिता। इस पेज में प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके प्रिय लोग के जीवन प्रार्थना करता हूं पिता, जो प्रचार करने चाह रहा हूं इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स मिलने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए, यीशु के आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन सुनते हैं। यहोशुआ की पुस्तक, आज परमेश्वर की वचन से प्रीच करना चाहता हूं। पुस्तक अध्याय 6, यहोशुआ की पुस्तक, हालेलुया। यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 6 परमेश्वर की वचन से, हालेलुया। ओराबाशी खराबंदरब शालनाबाओ। अध्याय 6 यरीहो का पतन, ऐसा लिखा रहता है। ये हेडिंग मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन का एक इब्रानियों की पुस्तक में भी एक आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। आप लोग जरूर इस संदेश को सुनिए, क्योंकि आपके जीवन में शैतान कुछ प्रॉब्लम्स को खड़ा करता है आपके सामने, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ दीवार शैतान लेकर आता है। आज मेरे प्रियो, स्ट्रोक के गढ़े कहते हैं। मेरे प्रियो, आपके लाइफ में हर एक गढ़ को, शैतान की गढ़ को परमेश्वर तोड़ डालेंगे। हर एक शैतान के कार्यों को परमेश्वर नष्ट करेंगे जड़ से। उस आयत को मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं विश्वास के द्वारा। प्रभु की वचन में 11 अध्याय 11 परमेश्वर की वचन से जिस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं, 30 आयत। विश्वास ही दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। 30 आयत में 11 का 30 प्रभु की वचन में, विश्वास ही से यरीहो की सरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज के दिन जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से नष्ट करने वाला है। उसको परमेश्वर अद्भुत रीति से गिराने वाला है। परमेश्वर आपको बाहर निकाल, आप बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर विशेष रीति से आपको ब्लेस करने, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य होने वाला है। आज मेरे प्रियो, किस प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे मैं नहीं जानता हूं। यीशु के नाम परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला है। आपकी प्रॉब्लम मेरे प्रियो, यरीहो की सरपनाई पर उस मेरे प्रियो दीवार के ऊपर कहते थे मेरे प्रियो, लगभग है ना 2 रथ एक साथ जा सकते थे। इतना हट्टा यानी मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम मोटा यरीहो की सरपनाई। मेरे प्रियो, प्रभु की वचाली प्रजा 7 दिन विश्वास से मेरे प्रियो स्तुति किए, उस सरपनाई गिर पड़ा। आज आपके जीवन में आप विश्वास से मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स नष्ट होने वाला है, वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाला है, वो प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। आज मेरे प्रियो, जो सरपनाए जो आपके जीवन में है, जो आपके जीवन में जो शैतान की गढ़ है, उसको परमेश्वर गिराने वाला है, ठीक करने वाला है। आज यीशु के नाम से आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। यीशु के नाम से परमेश्वर जड़ से उसको खत्म कर देंगे। परमेश्वर जड़ से उसको उखाड़ देंगे। आज मेरे प्रियो, यरीहो की सरपनाई गिर पड़ा था।
अगर आपके जीवन में इस महीना चिन्ह चमत्कार यदि आप देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, आपके लाइफ में विश्वास रहना चाहिए। मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, मेरी मुसीबत ठीक हो जाएगा। अगर विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, जैसा आपका विश्वास है आपके लिए होगा। आपका विश्वास मेरे प्रियो, जैसा आपका विश्वास है, उस विश्वास को परमेश्वर अनादर नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में दिखाएंगे। आज मेरे प्रियो, कौन सा प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे मैं नहीं जानता हूं। आपके सामने कौन सा प्रॉब्लम शैतान खड़ा किया वो मैं नहीं जानता हूं। बाइबल में लिखा रहता मेरे प्रियो, हर एक शैतान की गढ़ों को परमेश्वर गिरा देंगे, हर एक शैतान की गढ़ों को हम डा देंगे यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो, गिराना इतना आसान नहीं था। इस्राएली प्रजा मेरे प्रियो, यानी उन दिनों में क्रेन, कुछ दूसरे यानी मेरे प्रियो व्हीकल्स के द्वारा उस सर्पनाओं को नहीं गिराए या हथियार के नहीं गिराए, मात्र मेरे प्रियो विश्वास के द्वारा, मात्र मेरे प्रियो स्तुति 6 दिन तक मेरे प्रियो एक एक बार चारों तरफ चक्कर लगाते हुए मेरे प्रियो उन लोग ने स्तुति किया, और 7वां दिन 7 बार चक्कर लगा के मेरे प्रियो स्तुति धन्यवाद किए। आज आपके जीवन में आज स्तुति करेंगे, परमेश्वर आपके हर प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेंगे। अगर परमेश्वर के नाम आपकी प्रॉब्लम्स मेरे प्रियो परमेश्वर समाप्त करने वाला है, आपकी मुश्किल वाला है। क्या करने से ब्रदर मैं ये प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूं? मेरे सामने पहाड़ जैसा प्रॉब्लम्स आ गए, मेरे सामने गरीबी एक पहाड़ जैसा हट नहीं रही है, मेरे सामने गरीबी, मेरे सामने कर्जा एक पहाड़ के जैसा है ब्रदर, मेरे सामने जादू टोना का पहाड़ जैसा एक प्रॉब्लम है, मेरे सामने बीमारियां है, कुछ भी क्यों ना यीशु के नाम से हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर उखाड़ने वाला है। मैं पढ़ना चाहता हूं प्रभु की वचन को 6:20 आयत यहोशुआ के पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से 12 से 20 आयत तक कुछ विशेष वचन लिखा रहता है। मैं पढ़ना चाहता हूं 20 आयत, 6:20 आयत, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 6:20 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोग के बीच में। हालेलुया। यहोशुआ की पुस्तक 6:20, जरूर इस संदेश के 6:20 आयत ध्यानपूर्वक देखिए। 6:20, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब सरपना नींव से गिर पड़ी, से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, यीशु के नाम से आज आप लोग शहर को ले लेंगे, उस गांव को ले लेंगे, उस जमीन को ले लेंगे, उस घर को। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके बीच में इस वचन को प्रचार कर रहा हूं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगा, जो मुसीबत है वो खत्म हो जाएगा, जो गरीबी है वो खत्म हो जाएगा, जो कर्ज है वो कर्ज से आप बाहर आ जाएंगे। बट बात यह है मेरे प्रिय, आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आज 10-15 मिनट आप ध्यान संदेश एरहो की सर्पनाए मेरे प्रिय, यहाँ पर 6:20 में जैसा प्रभु की वचन में लिखा है, ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब सर्पना नींव से गिर पड़ी, सामने से उस नगर में चढ़ गया, नगर को ले लिया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से मैं कुछ 4-5 विषय या 7 विषय 10-15 मिनट में बता। मेरे प्रियो, आपके लाइफ में हर प्रॉब्लम दूर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, यू हैव टू हियर द गॉड्स वॉइस। नंबर 1, आप हमेशा परमेश्वर की आवाज सुनते रहना चाहिए। आपके जीवन में मेरे प्रियो वचन के द्वारा सुनो प्रभु का आवाज। परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर 14 तरीके बात करते हैं, परमेश्वर आत्मा 7 तरीके पवित्र आत्मा बात करते हैं। आपके जीवन में ये हर प्रकार की तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कोई ना कोई तरीका से परमेश्वर आपसे बात करते हैं मेरे प्रियो, बात करते हैं। बट आपके जीवन में प्रॉब्लम खत्म होना है तो जैसा यहोशुआ को परमेश्वर बात किया, जोशुआ से परमेश्वर बात किए, वैसे आपके जीवन में मेरे प्रियो आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए।
ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में होना है तो, सुपरनैचुरल मिरेकल्स आपके लाइफ में होना है तो आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए। अगर परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, आपके लाइफ में आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो जड़ से उखड़ जाएगा, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। वो वचन में मेरे प्रियो, यह यरीहो के सब फाटक इसराइल के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशुआ से कहा, सुन, मैं यरीहो के उस राजा और सुवीरों समेत तेरा वश में कर देता हूं। आमेन। आज मेरे प्रियो, यहोशुआ से जो परमेश्वर वचन के द्वारा बात किए, मेरे प्रिय यहोशुआ से परमेश्वर आवाज, मेरे प्रिय आप लोग से परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा है। यहाँ पर यहोशुआ के जगह पे अपने आप को सोचिए, अपने आप को रखिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आवाज के द्वारा यहोशुआ से बात। आज इस अध्याय में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं अध्याय 6 का दूसरी आयत में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, फिर यहोवा से कहा, सुन, मैं यरीहो के उसके राजा और शूरवीर समेत तेरा वश में कर देता हूं। मेरे प्रियो, आज सब कुछ आपके वश में प्रभु कर देंगे। राजा को आपके वश में कर देंगे, शूरवीरों को मेरे प्रियो, शूरवीर समेत परमेश्वर आपको वश में कर देंगे। जादू टोना करने वाले, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वालों को आपके वश में कर देंगे परमेश्वर। आपके जीवन में मेरे प्रियो नुकसान करने वालों को आपके वश में कर देंगे। यीशु के नाम से शैतानों को आपके वश में कर देंगे। बट आप वचन को मेरे प्रियो सुनते रहना है, परमेश्वर की आवाज को सुनते रहना है। अगर वचन सुनने वाले हो, चमत्कार हो जाएगा आपके लाइफ में। अगर आप प्रभु की आवाज सुनोगे, चमत्कार हो जाएगा आपके लाइफ में। मेरे प्रियो, 3 आयत 6 का 3 यहोशुआ के, इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। मेरे प्रियो, आपको आपकी शहर चाहिए, आपको आपके यानी घर में विजय चाहिए या कोई भी जमीन चाहिए, मेरे प्रियो विश्वास से स्तुति करते रहिए। परमेश्वर आपको दे देंगे वो जगह, वो जमीन आपको मिल जाएगा, वो घर आपको मिल जाएगा, वो कलीसिया आपको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आपके लाइफ में जो जो परेशानियां है बहुत हो चुका है, मेरे प्रियो, आपको उग्र रीति से उग्र होकर रहा, जैसा परमेश्वर की वचन में गंभीर वचन लिखा रहता है, परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक प्रवेश किया जाता, उग्र लोग उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, ऐसा लिखा है। उग्र लोग उसको हासिल करेंगे, लिखा है। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग बलपूर्वक, हमारा बल हमारा प्रार्थना में लगाना है। हम लोग का मेरे प्रियो, हमारा बल प्रार्थना में लगाना है, हमारा बल विश्वास में लगाना है, हमारा विश्वास वचन के ऊपर लगाना है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में 6 का 4 में 7 याजक संदूक के आगे आगे मोड़ के सिंह के साथ नरसिंगा लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, याजक भी नरसिंगे फूकते चले। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में 6 दिन तक एक बार घूमने के लिए प्रभु बताया, 7वां दिन मेरे प्रिय 7 बार घूमने के लिए बताया। परमेश्वर की आवाज सुनना है और परमेश्वर का आवाज के साथ साथ परमेश्वर का काउंसलिंग है, परमेश्वर का गाइडेंस लेना है आपको। गॉड वांट्स टू काउंसिल यू, गॉड वांट्स टू गिव यू हिज काउंसिल। परमेश्वर आपको युक्ति देना चाहता है, गाइडेंस करना चाहता है, वो युक्ति देने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का समझ, परमेश्वर का विवेक हमको चाहिए, वचन का प्रकाशन हमको चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रकाशन हमको चाहिए, बुद्धि का वचन हमको चाहिए, ज्ञान का वचन हमको चाहिए। आज मेरे प्रियो, आपके लाइफ में जो शैतान जो कुछ कड़ा किया, वो यीशु के नाम से गिर जाएगा, वो यीशु के नाम से हट जाएगा। परमेश्वर उस दीवार को गिरा देंगे, परमेश्वर उस प्रॉब्लम से निकालेंगे, परमेश्वर उस मुसीबत से आपको बाहर निकालेंगे। आज मेरे प्रियो, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपके जीवन में कौन सा कर्जा है, आपके लाइफ में कौन सा परेशानी है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा यीशु के नाम, वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा यीशु के नाम। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपको बाहर निकालना चाहते। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, इस अध्याय में 6वां अध्याय में याजक लोग को सामने रखना, और इन्होंने मेरे प्रियो, इन्होंने प्रभु के वचन में
प्रभु का तो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की आवाज सुनना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर का काउंसलिंग। परमेश्वर। नंबर 3, मेरे प्रियो आज्ञाकारी होना चाहिए। बी ओबीडियंट, आज्ञाकारी होना चाहिए। परमेश्वर मेरे प्रियो एक एक दिन एक एक बार और 7वां दिन 7 बार घूमने के लिए प्रभु ने गाइड किया। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो विश्वास से अगर एक शहर चाहिए, मेरे प्रियो अगर एक यानी गांव चाहिए आपको, विश्वास से मेरे प्रियो चक्कर लगाइए प्रार्थना के साथ। विश्वास से आप घूमिए चारों तरफ, स्पाई कीजिए और मेरे प्रियो जासूसी कीजिए आप, और मेरे प्रियो प्रेयर इंटरसीडर बनिए आप। विश्वास प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम है यहाँ पर, थोड़ा सा आज परमेश्वर की वचन है। जिस एरिया में मैं अभी हूँ उस एरिया में थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है, फिर भी परमेश्वर वचन प्रचार करने के लिए अवसर प्रभु प्रदान कर रहा है। आज मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग से बात कर रहा है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके जीवन में विशेष रीति से ब्लेसिंग्स को लाना चाहते हैं। आज पहला परमेश्वर का आवाज सुनना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर का गाइडेंस, काउंसिल। 32 का भजन संहिता प्रभु के वचन में, भजन संहिता 32 का 7 और 8 में लिखा रहता है, दृष्टि रखेंगे जिस मार्ग में आपको चलना है उस मार्ग में गाइड करेंगे। जो कुछ करना है प्रभु गाइड करेंगे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन से, आज आपके लाइफ में कुछ विशेष कार्य करने वाला है। जो कुछ आपके सामने प्रॉब्लम है उसको परमेश्वर हटा देंगे, मिटा देंगे, दूर कर देंगे। परमेश्वर विशेष रूप से जहां रास्ता नहीं है वहां से प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेंगे। प्रभु का आवाज सुनना, परमेश्वर का काउंसलिंग लेना। नंबर 3, ओबे, यानी मतलब ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना, लेकर आना चाहिए, आज्ञाकारिता लेकर आना चाहिए। अगर मेरे प्रिय 3 चीज हो गई। चौथा चीज प्रभु के वचन में जैसा हम लोग देखते हैं, विश्वास रखना चाहिए। गिर जाएंगे वाला विश्वास रहना चाहिए। मैं वही पढ़ा था इब्रानियों की पुस्तक में भी थोड़ी देर पहले 11वां अध्याय में। मेरे प्रियो 4th विषय है ये, इब्रानियों की पुस्तक में थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ लिया था, फिर से पढ़ता हूं प्रभु की वचन को। इब्रानियों के प्रियो 30 आयत। विश्वास ही से यरीहो की सरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो विश्वास से उन लोगों ने चक्कर लगा, तो आपको विश्वास होना चाहिए। मैं विश्वास से प्रार्थना कर रही हूं, मेरा ये काम हो जाएगा। मैं विश्वास से चर्च जा रही हूं, मेरा ये काम हो जाएगा। मैं विश्वास से प्रार्थना करवा रहा हूं, तो मेरा ये काम हो जाएगा। विश्वास रखो, विश्वास कीजिए वो पैसा मिल जाएगा। विश्वास रखिए वो जमीन मिल, विश्वास रखिए वो काम हो जाएगा। विश्वास रखिए वो नौकरी मिल जाएगा। विश्वास रखिए वो प्रमोशन मिल जाएगा। यरीहो की सरपनाए जिसमें 2 रथ घूम सकते थे, इतना ऊंचा था और मेरे प्रिय इतना मजबूत था। पुराना दिनों में चारों तरफ मेरे प्रियो दीवार को खड़ा करते थे, देश देश के बीच में, शहर शहर के बीच में, ताकि यानी शत्रु लोग हमला मत करे। हम जैसा घर के चारों तरफ दीवार को बनाते वैसा मेरे प्रियो चाइना वार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो 4th विषय मैं बता रहा हूं, यानी विश्वास रखिए। आप विश्वास रखेंगे, विश्वास करने वाले के लिए 9 का 23 मरकुस में लिखा रहता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। आप विश्वास से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करवाइए, बाइबल पढ़िए, विश्वास से आपका काम हो जाए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आपकी समस्या ठीक हो जाए, आपकी मुसीबत ठीक हो जाए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में 4था विषय। 5वां विषय मेरे प्रिय प्रभु के वचन में मैंने बताया था, 3rd विषय आज्ञाकारिता। 7 बार वे मेरे प्रिय प्रभु के वचन में लिखा है, और 7वां दिन 7 बार उन्होंने चक्कर लगा। आज मेरे प्रियो, आज आपके लाइफ में विश्वास जो कुछ कर रहा है, विश्वास से आप करते रहिए। कीप ऑन डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन गो फॉरवर्ड। मेरे प्रियो प्रार्थना करते रहिए, स्तुति करते रहिए, धन्यवाद, कीप ऑन थैंक्स गिविंग, धन्यवाद करते रहिए, स्तुति करते रहिए, प्रार्थना करवाते रहिए, बाइबल स्टडी करते रहिए।
कीप ऑन लिसनिंग गॉड्स वर्ड, प्रभु की वचन को सुनते रहिए। मिरेकल विल हैपन, मिरेकल्स विल टेक प्लेस इन योर लाइफ। आज आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो शैतान ने खड़ा किया है, वो प्रॉब्लम टल जाएगा, वो प्रॉब्लम हट जाएगा, वो बंधन टूट जाएगा, वो मुसीबत हट जाएगा। परमेश्वर यहोवा की सरपनाएं गिरा दिए। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो पांचवा विषय, यहोवा की सरपनाएं आपके लाइफ से गिर पड़ना है तो, गिर जाना है तो क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं 6वां अध्याय यहोशुआ के पुस्तक अध्याय, हालेलुया, 8 आयत, 6 का 8 आयत, हालेलुया। जब यहोशुआ 7 याजक को जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। मेरे प्रिय, याजक लोग सामने चल रहे थे, वाचा का संदूक उनके मेरे प्रियो पीछे चल रहा था। इसका मतलब यह है, आप मेरे प्रियो, इफ यू आर ए बिलीवर, मेरे प्रियो, अगर सही बिलीवर की आवश्यकता है, मेरे प्रियो आपको एक प्रॉफिट की आवश्यकता है, टू लीड यू, टू गाइड यू। मेरे प्रियो, इफ यू हैव ए प्रॉफिट इन योर लाइफ, you can go forward in a nice manner, you can go forward nicely, smoothly. You need a prophet to guide you, to lead you. You need a God servant. परमेश्वर के लोगों को सामने रखना चाहिए, पहले रखना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। यू शुड गिव। पांचवा विषय आपके जीवन में मेरे प्रियो, आप प्रभु के लोगों को पहला स्थान दीजिए। मेरे प्रियो, इफ यू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड सर्वेंट, when you begin to give first priority to God's servants, God's prophet, God will do great miracles in your life. According to second Chronicles 20:20, God will do, you will get prosperity in your life, you blessings, God will give you victory, God will bless you, God will give you whatever you want. If you give first priority to God's servant, if you listen God's servant's voice, if you hear God's servants, God will guide you, God will help you, God will do miracles. प्रभु के दास को अगर आगे रखोगे आप, सामने रखोगे आप, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप, आपके लाइफ में मिरेकल्स होगा। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में दाऊद के लाइफ में 3 प्रॉफिट्स थे। In the life of David, there were 3 prophets were there in David's life. दाऊद के जीवन में 3 नबी लोग थे। नातान थे दाऊद के लाइफ में, नातान, शमूएल और मेरे प्रिय गाद नाम के एक प्रभु का सेवक। ये तीनों नबी लोग थे दाऊद के लाइफ में। आज मेरे प्रिय, आपके कोई नबी होना चाहिए इन योर लाइफ। If you have God's servant, you will get high position, you will go high position. मेरे प्रियो, आपके लाइफ में अगर प्रभु का सेवक है, आगे अगर आपके प्रभु का सेवक को आगे रखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, definitely you will reach top position, you will get to high position if you respect it. आज मेरे प्रियो, यह 5वां विषय आगे चलता था, वाचा का संदूक। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आपके लाइफ में भी आर्क ऑफ कवनेंट आगे रखना चाहिए। आर्क ऑफ कवनेंट, यहां पर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर यहां पर मैं कहना चाहता हूं, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जो मुसीबत आपके लाइफ में, ऑल प्रॉब्लम्स, गॉड इन योर लाइफ, गॉड विल टेक इट अवे फ्रॉम दिस डे। यू विल गेट ग्रेट ब्लेसिंग्स को आप देखेंगे। आपके सामने जो यरीहो की सरपनाएं, वॉल्स ऑफ जेरिको विल फेल डाउन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके सामने जो यरीहो की सरपनाएं, वो गिर जाए, दूर किया जाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते, परमेश्वर आपके लाइफ में विशेष कार्य करना चाहते हैं। 6वां विषय मेरे प्रियो मैं पढ़ करूंगा, 1-2 विषय और बताकर। 6 का 12 आयत, 6 का 12। यहोशुआ सवेरे उठा, 6 का 12। Book of Joshua 6 chapter verse 12. 6th thing you have to do, यहोशुआ सवेरे उठा। आप सुबह उठने की आदत आपके लाइफ में होना चाहिए।
मेरे प्रिय, सवेरे उठने की आदत आपके लाइफ में रहेगा, यू विल डू ग्रेट मिरेकल्स, यू विल डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड. If you every day, you will see great miracles in your life. You will do great things. If you wake up every day early morning, you will do great things for God. If you are sleeping unnecessary 8 hours, laziness will come. You are so lazy. आज मेरे प्रियो, भोर को उठने वाला यदि आप है, सवेरे उठने वाला यदि है, सिक्स्थ थिंग, all that problems God will take it away. परमेश्वर सब प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे अगर आप सुबह उठ के प्रार्थना. अर्ली मॉर्निंग प्रेयर इज सो पावरफुल. इफ यू प्रे एवरी डे अर्ली मॉर्निंग, इफ यू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरी डे अर्ली मॉर्निंग, all problems God will remove. All problems will disappear and dissolve. परमेश्वर सब प्रॉब्लम गायब कर देंगे, सब समस्याओं को परमेश्वर, हर एक माउंटेन को रिमूव कर देंगे परमेश्वर, दूर कर देंगे परमेश्वर. भोर को उठने वाला होना चाहिए. आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में फाइनल और लास्ट, मेरे प्रियो फाइनल और लास्ट ये आयत को मैं पढ़कर समाप्त करूंगा. 15 6 का 15 आयत, 6 का 15. हालेलुया. फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे. तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशुआ ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है. यहोवा ने, जय जयकार करो मेरे प्रिय, दे दिया करके आप जय जयकार करो, मिल गया करके जय जयकार करो. थैंक मेरे प्रियो, थैंक गॉड फॉर दिस विक्ट्री. मेरे 7वां विषय, लास्ट विषय, आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं, मजा आ जाएगा. यहोशुआ के पुस्तक अध्याय 6 का समाप्त करना चाहता हूं इस आयत को पढ़कर. प्रभु की वचन में यहोशुआ के पुस्तक अध्याय 15 आयत और 16 आयत, यहाँ पर इस प्रकार, बट इट केम टू पास ऑन द 7th डे दैट दे and marched around the city 7 times in the same manner. On that day only they marched around the city 7 times. 16th verse. The 7th time it happened when the priest blew the trumpets, and the Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. You have to shout. You have to shout with boldness. This is the 7th thing. 7वां विषय है मेरे प्रियो, आपको चिल्लाना है. परमेश्वर ने दे दिया करके आप हिम्मत के साथ, प्रभु ने कर, प्रभु ने दे दिया. मेरे प्रियो डिक्लेयर, मेरे प्रियो डिक्लेयर करना है, शाउटिंग करना है, चिल्लाना है. प्रभु ने कर दिया है, प्रभु ने दे दिया है. जय अपना है, जय आपका है. मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में ये 6 का मैंने, so the people shouted when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with the great shout, the wall fell down flat. The wall fell down flat. Amen. मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. They took the mountains. You are going to take the cities. You are going to take your land. You are going to take whatever. You are going to take it your property. You are going to take all your positions. Whatever Satan took away from you, God is going to give it back to you in the name of Jesus Christ. शैतान ने जो कुछ चुरा के ले गया, शैतान ने वो सब कुछ परमेश्वर रिटर्न, परमेश्वर देने वाला है. It is time to get miracles. It is the time to receive miracles in your life. अगर आप करेंगे 7 विषय, यदि आप करेंगे, पहला विषय to get miracles in your life. मेरे प्रियो, what you have to do to fell down the Jericho walls in your life. Number 1, you have to hear the God's voice. परमेश्वर का जरिहो की सरपना है, गिर पड़ना है तो. Number 2, I said, number 2, what you have to do, you have to get counsel from God. You have to get counsel from God. You have to get direction from God. You have to get wisdom from God. You have to get plan from God. Second thing, दूसरा विषय, प्रकाशन मिलना चाहिए, प्लान मिलना चाहिए, युक्ति मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, गाइडेंस. Number 3 I said with you, obedience in your life. You should have
You have to obey God. You have to obey God's word. परमेश्वर की आवाज को आप मेरे प्रियो सुनना चाहिए। परमेश्वर का मेरे प्रियो तीसरा आज्ञाकारी होना चाहिए। जैसा यहोशुआ जैसा बताया परमेश्वर वैसा इस्राएली प्रजा किए थे। दे मार्च्ड एवरी डे 1 टाइम एंड देन 7th डे 7 टाइम्स, ऑल टुगेदर 13 टाइम्स दे एनसर्कल्ड दैट सिटी। आज मेरे प्रियो ये थर्ड विषय। फोर्थ मेरे प्रियो आप बाय फेथ यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। विश्वास से कुछ करना चाहिए। पांचवा विषय मैंने बताया परमेश्वर के सेवक को आगे रखना चाहिए। परमेश्वर के सेवक को आगे रखना चाहिए। यू हैव टू कीप गॉड सर्वेंट फ्रंट। यू हैव टू कीप गॉड सर्वेंट फ्रंट। फिफ्थ थिंग। And then the sixth thing, you have to wake up early morning. You have to rise up, wake up early morning like Joshua, like Israelites. आप तड़के भोर को उठना चाहिए। सातवां विषय मेरे प्रियो, you have to shout. You have to shout with boldness. आप हिम्मत के साथ जय जयकार करना चाहिए, शाउट करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, दे दिया करके कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करना चाहिए। अब मेरे प्रियो तब आपका शहर आपको मिल जाएगा, तब आपका घर आपको मिल जाएगा, तब आपका जमीन आपको मिल जाएगा, तब आप जय प्राप्त करेंगे, तब आपके लाइफ में जो सरपनाए मेरे प्रिय बाइबल में 11 अध्याय 1 से 11 तक बुक ऑफ जेनेसिस 11 chapter 1 to 7 God came down to see that the tower of Babel. गॉड डिस्टर्ब के सरपनाई जैसा गिराए थे। बाइबल में 11वां अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में बाबेल गुम्मट को गिरा दिया परमेश्वर। मेरे प्रियो 14 चैप्टर आइज़ाया, बुक ऑफ आइज़ाया 14 चैप्टर 13, 14, 15 इफ यू सी 14 अध्याय 13, 14, 15 परमेश्वर लूसीफर को गिरा दिए। लूसीफर फेल डाउन, गॉड थ्रो डाउन लूसीफर from heaven. Lucifer fell down, fall from heaven. Lucifer गिर चुका था स्वर्गलोक से। मेरे प्रिय बाइबल में 17 अध्याय 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य ग्रेट बेबीलोन गॉड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय। इन द सेम वे मेरे प्रिय 6th चैप्टर बुक ऑफ जोशुआ जेरिको वॉल्स फेल डाउन। इन द सेम वे, इन द सेम मैनर आपके जीवन में सरपनाए गिर पड़ेंगे। जैसा प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 18 अध्याय में मेरे प्रिय महाबबुलोन गिर पड़ने वाला है। लूसीफर 14 अध्याय में 13, 14, 15 आइज़ाया के पुस्तक में गिरा दिया लूसीफर को, शैतान को। मेरे प्रियो यानी स्वर्गदूत को और स्वर्गदूतों को, बहुत स्वर्गदूत गिर चुके थे। आज आपके लाइफ में मेरे प्रियो कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम हटने वाला है। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 10 का 3-4 आयत को मैं पढ़कर 5 आयत को पढ़कर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। कुरिन्थियों की पुस्तक का अध्याय 10 का इस आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। कुरिन्थियों का अध्याय 10, हालेलुया। कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 दूसरा कुरिन्थियों का 2 Corinthians 10 chapter and 4-5 verses 3, 4, 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर है, क्योंकि हमारा लड़ाई के जो हथियार है उस हमारा लड़ाई के हथियार शरीर के हथियार नहीं है, गढ़ों को ढा देने वाला आत्मिक हथियार है, सामर्थ्य हथियार है। वो हथियार परमेश्वर का वचन है, वो हथियार पवित्र आत्मा है। अगर वो आपके जीवन में है वो हथियार आप जान जाओगे परमेश्वर का हथियार में। अगर आप यकीन करोगे, विश्वास करेंगे तो मेरे प्रियो हर एक ऊंची बात को, हर एक योजनाओं को, कल्पनाओं को उठते हैं मसीह के पहचान के विरुद्ध में जो उठते हैं उसको खंडन करते हैं ईश्वर के नाम से। आज आपके लाइफ में सब गुम्मट गिर पड़ेंगे। हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स
शैतान की गढ़ों को परमेश्वर ढा देंगे, गिरा देंगे और आपके मेरे प्रियो आपके काम को कर देंगे परमेश्वर। आगे आगे आप चलते रहेंगे, आपके लाइफ से हर प्रॉब्लम्स को is going to throw it away. God will remove all problems, obstacles in your life. परमेश्वर सब कुछ रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, दूर कर देंगे, and may God will give you victory. May God will give you success. May God will keep His hand upon you and to come out from all the situations, whatever you are facing today. You are going to come out. You are going to come up. You are going to. God is going to remove you from all your situations. Let me pray for you. मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दीजिए इस संदेश के लिए। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करे। Let me pray for you. धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पे पिता परमेश्वर इस रीति से पिता वचन प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहे। मुंबई के शहर में जितने लोग इस संदेश को सुन रहे पिता, सबको स्पर्श दीजिए पिता। हर एक सर्पनाए प्रभु जी यहोवा के सर्पनाए जो आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता वो डिस्ट्रॉय कीजिए प्रभु जी, गिरा दीजिए परमेश्वर, नष्ट कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर जैसा 6:20 में लिखा है यहोशुआ के पुस्तक पूरा होने पाए प्रभु जी, पूरा होने पाए। हर एक शैतान की गढ़ों को डाल दीजिए प्रभु, गिरा दीजिए प्रभु जी, नष्ट कीजिए आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग प्रभु जी। अद्भुत रीति से पिता आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए, अद्भुत रीति से आशीष आने पाए। और याला बंदर बशलरबा और रिकलर बंदर बशलरबा और राचिल एडिके और रबा शलरबा और सिस्टर को ब्लेस कीजिए परमेश्वर, और सिस्टर को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। और याला बंदर बशलरबा शिखर बंदर बशलरबा और याला बंदर बशलरबा। God will keep Shalaba, not by might, not by power, or Rabba Shalaraba, by my spirit, says the Lord, Holy Spirit, or Rabba Shalaraba, or Yalarabandara Shalaraba. I will keep my hand upon you, my daughter. May I bless you. I will bless you. I will keep my hand upon you. I will bless you, my daughter. O Rabba Shalaraba, I will do your work. O Rabba Shalaraba, Lord, O Rabba Shikhara Bandar Shalaraba. जितने लोग प्रभु जी ये मैसेज को सुन रहा है, ये मैसेज को देख रहा है, एक एक को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, एक एक को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। मैं प्रभु जी प्रार्थना करता पिता डियो पेरीरा ब्रदर के लिए पिता, उनको प्रभु जी स्ट्रेंथन हिम मास्टर अकॉर्डिंग टू फिलिपियंस 4:13। लॉर्ड यू रिमेंबर ब्रदर पेरीरा, प्रभु जी परमेश्वर डियो पेरीरा ब्रदर, you Lord remember him master, you bless him master. Lord, I am praying those who are watching this program master, those who are watching this message, I am praying for them master. You remember them, you Lord keep your hand upon them and you bless them master. जो लोग देख रहे पिता परमेश्वर कीजिए पिता, स्मरण कीजिए पिता, ब्लेसिंग दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर और शालिनी मोजेस और रबा शलरबा, मेरी बेटी मैं आपकी सेवकाई में बरकत देने चाह रहा हूँ, मैं ब्लेसिंग्स देने चाह रहा हूँ। और रबा शलरबा और शलरबा, आपके कार्यों को जो रुका हुआ कार्यों को मैं करने चाह रहा हूँ। और रबा शलरबा नया रीति से मैं आपको इस्तेमाल करने चाह रहा हूँ। मेरी बेटी शालिनी मोजेस और मेरी महिमा के लिए आप इस्तेमाल होंगे, मेरे महिमा के लिए आप इस्तेमाल होंगे। और मैं ब्लेस करने चाह रहा हूँ, विशेष रीति से अनुग्रह करने चाह रहा हूँ। और अद्भुत कार्य आपके जीवन में मैं करने चाह रहा हूँ। रुका हुआ हर एक काम हो जाएगा आपके लाइफ में। और अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, कृपालु दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी आशीष देने वाला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता एक एक जन को पिता, ब्रदर अर्पित को स्मरण कीजिए परमेश्वर। और रबा शलरबा और स्तुति मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सेवकाई में आशीष दीजिए प्रभु, घर में आशीष आने पाए, जो प्रभु जी रुकावट है सब हटने पाए प्रभु, विशेष आशीष आने पाए, सामर्थ्यकारी होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। तो सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और शैतान की हर एक गढ़ों को परमेश्वर गिरा देंगे और विशेष रीति से आप लोग को बाहर निकालेंगे और परमेश्वर अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करके आपको परमेश्वर सहायता मदद करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ब्रदर यो पेरीरा को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।